तो चलें आज करते हैं थोड़ा सा काम। आज मैंने सोचा कि सब लोग रमज़ान में इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। मैंने इस बार खाने पीने की तैयारियां तो अभी तक नहीं की, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना घर को ईद से पहले और रमज़ान से भी पहले डीप क्लीन कर लिया जाए ताकि रमज़ान के टाइम में मुझे खूब टाइम मिल जाए। यहाँ पे मैं अपनी बेड लिनन कबर्ड की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ। अपनी तमाम जो बेड शीट्स हैं, बेड लिनन्स हैं, उन सब को जो है वो मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ। मैंने सोचा आज थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन कर ली जाए घर की, क्योंकि ये ऐसे काम हैं जो वक्तन फ़वक्तन शायद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या कुछ ना कुछ टाइम के बाद आपको करने पड़ते हैं। तो आज मैंने इस लिनन कबर्ड से स्टार्ट लिया है। कभी मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, कभी मैं इस तरह से कबर्ड्स की क्लीनिंग करती हूँ। आई एम श्योर बहुत सारी होम मेकर्स जो हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगी कि कुछ ना कुछ टाइम के बाद आपको जितने मर्जी ऑर्गेनाइज्ड हैं आपको ये काम देखने पड़ते हैं, तभी आपका घर फुली तौर पे ऑर्गेनाइज रह सकता है। तो मैंने अपनी तमाम जो बेड शीट्स हैं वो सारी जो थी निकाल ली थी, उनको अच्छे तरीके से पैक कर लिया था, यानी कि उनको समेट लिया था। ऑलरेडी ये सारी जो थी ऑलरेडी फोल्डेड थी, लेकिन इनको निकालने के बाद मैं चेक कर रही थी कौन सी बेड शीट्स ऐसी हैं जहाँ पे जिनके साथ क्विल्ट कवर्स हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनके साथ नहीं हैं। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो आपको ये चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, आपको उसके हिसाब से बिस्तर निकालने पड़ते हैं और संभालने पड़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का वेदर ऐसा है कि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, यानी कि अगर गर्मियाँ हैं तो रात के टाइम हो सकता है बहुत ज़्यादा सर्दी हो, और अगर सर्दी है तो हो सकता है रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है। लिहाजा हमें यहाँ पे कॉटन की बेडशीट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ़ रहती हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी रहती हैं। मैंने ये तमाम कॉटन की बेड शीट्स रखी हुई हैं और यहाँ के लोग कॉटन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैंने जो है ये तकरीबन जितनी भी बेड लिनन है मेरी, ये तकरीबन पाकिस्तान से आई हुई है। बहुत सारी जो बेड शीट्स हैं वो मैंने यहाँ पे देखी थी। पीछे मैंने एक व्लॉग अपडेट किया था जिसके अंदर लोगों ने मेरी बेड शीट को और क्विल्ट कवर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। तो उन्होंने पूछा था ये आपने कहाँ से लिया है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने वो बिग डब्ल्यू से लिया था और काफ़ी रीज़नेबल उस टाइम प्राइस में मिला था। लेकिन अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान की प्राइसेस से तो पाकिस्तान में बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। बल्कि इससे पहले मुझे काफ़ी बार कमेंट्स आ चुके हैं हम पाकिस्तान से क्या लाएं, तो मैं सबसे पहली एडवाइस ये करती हूँ कि अपने कपड़े और बेड शीट्स, बेड लिनन आप ज़रूर लेके आएँ पाकिस्तान से। बाकी हर चीज़ छोड़ दें पर अपनी बेड शीट्स ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो कॉटन क्वालिटी है चीज़ों की वो आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल सकती, तो यहाँ पे आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बातों बातों में मेरा जो लिनन कबर्ड थी वो तो क्लियर हो चुकी थी। यहाँ पे मैं जो मेरी बेटी है मारूश, उसके रूम की जो लिनन कबर्ड है, जो उसकी बेड शीट्स हैं और उसकी एसेसरीज़ हैं, उनको फोल्ड आउट करके उसके बॉक्स में रेडी करके रख रही हूँ और चेक कर रही हूँ कौन सी बेड शीट्स जो हैं उनको वॉशिंग की ज़रूरत है या कौन सी बेड शीट्स हैं जिनको जो है अभी इस सीज़न के लिए निकालने की मुझे ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इनको अरेंज किया था। ये जो बेड शीट्स मैं बनवा के लाई थी पाकिस्तान से, ये मैं बनवा के लाई थी फिटेड शीट्स। वहाँ पे अगर आप एक सैंपल देते हैं तो आपको वो ज़बरदस्त किस्म की फिटेड शीट्स बना के दे देते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपने बेड शीट्स कहाँ से बनवाई हैं, तो मैंने मोस्टली बेड शीट्स जो है ना वो राबी सेंटर से बनवाई थी। रावलपिंडी में एक राबी सेंटर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन होती है बेड शीट्स की, आप वहाँ से बनवा सकते हैं। कुछ मैंने गुल अहमद से ख़रीदी हैं जिनके ऊपर क्विल्ट कवर भी हैं, मतलब उनके पूरे सेट्स आते हैं, उसके ऊपर ऑफ लगा हुआ था, वो मैंने ली थी। अब मैं बॉक्स सेट कर रही हूँ अपने बेटे का। आप देख सकते हैं कि बेटे की जो बेड शीट्स हैं वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। किसी पे गाड़ियाँ बनी हुई हैं, मिकी माउस बने हुए हैं, स्पेस शिप्स बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं, यानी कि लड़कों की जो बेड शीट्स हैं वो होती भी लड़कों के स्टाइल की हैं। यहाँ पे मैं अपने बेटे का जो बेड शीट बॉक्स है उसको सेट कर रही थी। इनको भी मैं फिटेड शीट्स बनवा के लाई थी और यकीन करें बहुत साल हो चुके हैं इनको यूज़ करते हुए, तकरीबन मुझे मैक्सिमम 4 साल हो चुके हैं। लेकिन ना तो ये बेड शीट्स ख़राब हुई हैं, ना ही इनके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट आया है कि मैं कह सकूं, क्योंकि बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और प्राइस वाइज बिल्कुल जो है बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल हैं। बल्कि 1 साल पहले भी मेरा पाकिस्तान चक्कर लगा था, मैं तब भी थोड़ी बहुत बेड शीट्स और भी लेके आई थी, 1-2 मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं ला सकी इस बार, लेकिन मैं लेके आई थी। और बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, जो लोग पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो अपने लिए बेड शीट्स पाकिस्तान से ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि जब यहाँ पे आप ये बेड शीट लेने जाते हैं तो इसकी
अच्छी बेडशीट की जो क्वालिटी आपको पाकिस्तान से मिलती है, उस क्वालिटी की बेडशीट अगर आप ढूंढने जाते हैं तो वो जो है $80 to $100 की यहाँ पे आपको मिलती है, बल्कि पाकिस्तान में वो आपको इससे रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। बल्कि जो मैंने गुल अहमद के सेट्स ख़रीदे थे वो तकरीबन 3500 के मुझे उस टाइम मिले थे 50% ऑफ में, और यहाँ पे जब मैंने वो सेट पता किए थे तो वो तकरीबन $180 का एक सेट मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करती हूँ कि पाकिस्तान से आपको बेडशीट्स लानी चाहिए। तो इस तरह बातें करते करते मैंने अपने बेटे का भी जो अपना बेडशीट कबर्ड है उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। आई होप आपको इनके प्रिंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और बहुत पसंद आई होंगी। मुझे ये बेडिंग स्टफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है अपने घर का। बहुत शौक़ है मुझे इस तरह की कलर्ड, हर बच्चे के कमरे में डिफरेंट कलर की, डिफरेंट कार्टूनिक स्टाइल की बेडशीट्स हों। बेटी है तो उसके कमरे में परियों की या फिर लड़कियों वाली या फिर कोई कार्टूनिक कैरेक्टर्स हों या फिर लड़कियों की जैसी पसंद होती है वैसी चीज़ें हों। तो उसी हिसाब से मैंने बच्चों की बड़े शौक़ से जो है ना बेडिंग का स्टफ़ लिया था। इस चीज़ का शौक़ मुझे तब हुआ था जब हमने अपना यहाँ पे अपना घर परचेज़ किया था, जब बच्चों के अपने सेपरेट रूम्स थे, तो उस हिसाब से मैंने उनकी चीज़ें जो है ना वो लेनी स्टार्ट की थी। तो बातें करते करते मेरा जो एक काम है वो हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान और ईद से पहले पहले जो एक चीज़ की क्लीनिंग होती है ना मेन, वो मेरी हो चुकी है और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टॉवल के लिए भी जो है वो एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर छोटे मोटे टॉवल्स मैं रखती हूँ, ताकि बच्चों की कोई अगर स्विमिंग क्लास है या फिर कहीं बाहर जाना है तो इमरजेंसी में अगर आपको टॉवल्स चाहिए हो तो मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा स्टफ़ यहाँ पे रखा हुआ है। एक्स्ट्रा मैंने हैंगर्स रखे हुए हैं हैंगिंग स्टफ़ के लिए, ताकि अगर कोई चीज़ रखनी हो तो वो जो है हैंगर्स फ़ौरन से अवेलेबल हों। घर में एक्स्ट्रा स्टोरेज मैंने रखी हुई है, उसके अंदर मैं चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रखती रहती हूँ। तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद ये मेरा एक पूरा 1 घंटे का टाइमर होता है कि जिसमें मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, तो बड़ा मुझे सुकून फ़ील होता है। और ये अलग ही लेवल के सुकून होता है जो सारी औरतें फ़ील कर सकती हैं कि जब वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती है ना किसी चीज़ को, उनको लगता है कि आज फ़तह हो गई है, हर चीज़ बस हो गई है, डन हो चुकी है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुकून फ़ील होता है इन चीज़ों के बाद। तो आई होप आपको आज बेडिंग ऑर्गेनाइज़ करने की बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी, क्योंकि इस तरह ही थोड़ी बहुत चीज़ें करते करते हम जो है एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं कि ये चीज़ें की जाएं। और रमज़ान से पहले पहले मेरा ये टारगेट है कि मैं बहुत सारी घर के ऐसे काम जो अननोटिस्ड और इग्नोर्ड होते हैं वो हो जाएं, और मेरा जो रमज़ान है वो बहुत अच्छा गुजरे। और जो है इस तरह से मैं अपने घर को फुली तौर पे इसी तरह से ऑर्गेनाइज रख सकती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।